नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगी। हम बात कर रहे हैं द सूरत स्टॉक सिंडिकेट के बारे में। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे इस डिजिटल दुनिया में की गई एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए इस पूरे साइबर फ्रॉड को गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 49,31,000 रुपए। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये। सोचिए, पंचकूला के रहने वाले एक व्यक्ति ने महज कुछ ही महीनों में फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच अपनी इतनी बड़ी गाड़ी कमाई गंवा दी। अब जाहिर सी बात है, हमारे मन में यह सवाल उठता है कि भाई एक साधारण सी इंस्टाग्राम रील जिसे हम रोजाना स्क्रॉल करते हैं, वो इतने बड़े नुकसान की वजह कैसे बन सकती हैं। आज की हमारी ये चर्चा इसी बात की पर्दे खोलेगी कि आजकल के ये साइबर ठग कितने शातिर हो गए हैं और कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सोशल मीडिया का जाल आखिर बिछाया कैसे जाता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में। पहला स्टेप, एक बहुत ही लुभावनी सी इंस्टाग्राम रील जो रातों रात शेयर बाजार से भारी मुनाफा कमाने का लालच देती है। फिर दूसरा स्टेप, उस वीडियो में दिए गए एक लिंक के जरिए शिकार को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ लिया जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप। इन ग्रुप्स में बैठे होते हैं खुद को इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बताने वाले ठग। ये लोग इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं कि कोई भी इनके झांसे में आसानी से आ जाए। अब आप सोचेंगे कि कोई इतनी आसानी से इन पर भरोसा कैसे कर लेता है। इनकी सबसे बड़ी चालाकी यही थी। इन्होंने खुद को कोटक सिक्योरिटीज के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया। जाहिर है, जब किसी इतने बड़े और जाने माने नाम का इस्तेमाल हो तो शक की गुंजाइश ही कहां बचती है। बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर इन्होंने उस व्यक्ति को स्पेशल शेयर्स के नाम पर एक नया प्राइमरी ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए राजी कर लिया। और यहीं से शुरू होता है करोड़ों रुपयों का वो खतरनाक भ्रम जो दिखने में बिल्कुल सच लगता है। शुरुआत में इन ठगों ने उस व्यक्ति के अकाउंट में 7,000 रुपए डाल दिए और कहा कि ये उनका मुनाफा है। देखिए, ये कोई असली मुनाफा नहीं था, ये तो बस एक चारा था ताकि शिकार का अंधा विश्वास जीता जा सके और उससे आगे और भी बड़ी रकम इन्वेस्ट करवाई जा सके। मतलब लालच देकर फंसाने की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग। और ये स्थिति हमें बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे एक नकली दुनिया खड़ी की गई थी। एक तरफ तो उस शख्स को कोटक सिक्योरिटीज की हूबहू ब्रांडिंग वाले ऐप में 1,17,00,000 रुपए का शानदार बैलेंस दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये थी कि वो ऐप पूरी तरह से फर्जी था। उनकी सारी खून पसीने की कमाई सीधे उन क्रिमिनल्स के बैंक अकाउंट में जा रही थी, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पैसे निकालने की बारी आई, जिसे हम विड्रॉल ट्रैप कह सकते हैं। जब उस व्यक्ति ने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की तो इन ठगों ने सर्विस चार्ज, ब्रोकरेज और टैक्स के नाम पर 13,65,000 रुपए और मांग लिए। अब आप ही बताइए, अपने ही पैसे निकालने के लिए इतनी भारी भरकम फीस बिल्कुल बेतुकी बात है। और बस यहीं से इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। जब दाल में कुछ काला लगा तो वो व्यक्ति सीधा कोटक सिक्योरिटीज के दफ्तर पहुंच गया और वहां जो सच सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पता चला कि ऐसा कोई ट्रेडिंग अकाउंट उनके सिस्टम में है ही नहीं और जो ऐप वो अपने फोन में चला रहे थे वो 100% फर्जी है। इस बड़े झटके के तुरंत बाद नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई और फिर एंट्री होती है पंचकुला पुलिस की। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को कैसे पकड़ा। एसीपी अरविंद कंबोज की लीडरशिप में एक बहुत ही टेक्निकल जांच शुरू की गई। पुलिस ने व्हाट्सएप, गूगल और सेबी से अहम डेटा निकलवाया। 30 अप्रैल को नए कानून यानी बीएनएस के तहत केस रजिस्टर हुआ। और पता है, डिजिटल फोरेंसिक और सबूतों को जब खंगाला गया तो उस फर्जी ऐप और गूगल अकाउंट के तार सीधे गुजरात से जाकर जुड़े। चलिए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे सिंडिकेट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस फर्जी ऐप और गूगल आईडीज को साल 2021 में तब बनाया गया था जब ये आरोपी अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब कॉलेज के दिनों से ही ये प्लानिंग चल रही थी। फिर जनवरी 2026 में वो इंस्टाग्राम लिंक क्लिक होता है। फरवरी से अप्रैल के बीच 49 लाख से ज्यादा की ठगी होती है और फाइनली 10 मई को पुलिस सूरत में इन आरोपियों को धर दबोचती है। तो फिलहाल स्टेटस ये है कि पुलिस ने सूरत से 2 आरोपियों जैमिन हसमुख भाई ठुमर और दर्शक प्रकाश भाई गजेरा को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल गई है। अब पुलिस काफी सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि इनके बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके। और हाँ,
इस बात की भी गहरी जांच हो रही है कि कहीं इन्होंने पूरे देश में ऐसे और भी तो फ्रॉड नहीं किए हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, ऐसे और कितने फर्जी ऐप्स हमारे और आपके मोबाइल फोन्स में बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने छिपे बैठे होंगे। ये पूरी घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि इस डिजिटल दुनिया में आंखें बंद करके भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।